एक नाबालिग लड़की अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती, माँ, जब तुम घर पे नहीं होती हो तो पड़ोस वाले जो अंकल है, वो अंकल मुझे अपने पास बुलाते हैं और बुलाकर कुछ ऐसी गोलियां मुझे खाने के लिए देते हैं जो खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर झंझनाहट सी होने लगती है, उत्तेजना होने लगता है। यानी ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ बैठकर या किसी के साथ बैठकर बातें कर सकूं, यानी गलत करने की मन करता है। जैसे इस तरह की बात लड़की अपनी माँ से बताती है, माँ भी सोच समझ पर मजबूर हो जाती है। माँ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे माँ ने कुछ सुना ही नहीं। बच्ची अपनी माँ से बताती, माँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सत्य है माँ, सही बात है। माँ बात को दबा देती है, चुप करा देती है, ये सोचकर कि बच्ची की पापा अभी दुबई में है और वो जो व्यक्ति है दबंग टाइप का है। यदि मैं इस बात के लिए विरोध करूं या किसी से कहूं तो या तो हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, नहीं तो हमारी बेटी को क्षति पहुंचा सकते हैं। ये सोचकर माँ इस बात को दबा देती है। माँ तो दबा देती है, लेकिन वो सामने वाला जो व्यक्ति होता है, कई साल पहले से जो घटना का अंजाम देता आ रहा था, वो घटना अभी भी जारी रहता है। और कुछ ही दिनों के बाद इस बात का खुलासा होता है। और जब खुलासा होता है, ये मामला थाने में पहुंच गया। जब थाने में पहुंचे तो वहां भी हैरान कर देने वाली बात सामने आ जाती है और ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है। और जब हाई कोर्ट में पहुंचता है तो जज को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा भी हो सकता है और घटना का खुलासा होता है। तो जज साहब भी सोच समझ पर मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ऐसा भी इंसान इस धरती पर है। इस वीडियो के माध्यम से कहानी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कहानी का शुरुआत कैसे होती है और इसका अंत क्या होता है। बने रहिए आप हमारी इस वीडियो के अंत तक। तो मैं हूँ लाल साहब राय और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र का। एक शहर लगता है मुंबई का। मुंबई की हाई कोर्ट में 29 अप्रैल 2024 की वाक्य है। एक कैदी अपील करता है और अपील में बताता है कि मैं 3 साल से लगभग जेल के अंदर हूँ। अब मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे जमानत दिया जाए, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जज, जिनका नाम होता है पृथ्वीराज चौहान, जज साहब उस व्यक्ति को पर ध्यान देते हैं और 27 पेज का एक डायरी होता है, उस डायरी को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में कहते हैं, तुम्हें जमानत तो कभी मिल ही नहीं सकती है। जो जमानत लेकर बाहर जाकर क्या कर सकते हो? तुम्हारी पत्नी को जमानत दे दी गई है, लेकिन तुम्हें जमानत अब नहीं मिलेगा, तुम जेल के अंदर ही रहोगे। वो इंसान जब फिर से सलाखों के नीचे जा रहा होता है हमेशा हमेशा के लिए, तब ये कहानी फिर से 3 साल बाद सुर्खियों में बन जाती है। दरअसल हुआ ये था, मुंबई शहर के रहने वाली कक्षा 4 में पढ़ने वाली एक 8 साल की लड़की, जिसकी मैं नाम बताने में असमर्थ हूँ। वो लड़की पढ़ाई करके अपने घर जब आती है तो घर पे माँ नहीं होती है। जब माँ नहीं होती तो उसी के घर के पास में एक पड़ोसी होता है। वो व्यक्ति उस बच्ची को अपने पास बुलाते हैं और बुलाकर उसे चुचकारते हैं, फुचकारते हैं और उसके शरीर के साथ टच करते हैं। जो कुछ भी उस बच्ची के साथ हो रहा था, उस बच्ची को मालूम ही नहीं था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। हालांकि लड़की उस समय विरोध करने की कोशिश तो करती है, लेकिन अंकल जो होता है, जो पड़ोसी होता है, उस लड़की को डराता है, धमकाता है और कहता है, किसी से कहना मत। यदि तुम अपने माँ से या किसी से बताएगी तो हम तुम्हारे माँ को तुम्हें खत्म कर देंगे। लड़की डर जाती है। लड़की घर तो जाती है, लेकिन घर जाने के बाद जब उसकी माँ आती है तो माँ से बात नहीं बताती है। माँ के साथ बैठती है, खाती है, फिर से स्कूल जाती है रोज की तरह। लेकिन माँ को किसी भी बात को भनक नहीं लगने देती, क्योंकि बच्ची को डर हो गया था। फिर लड़की स्कूल से आती है और फिर से रोज की तरह खेलने के लिए जाती है। उस बच्ची को पड़ोसी अंकल ने फिर से अपने पास बुलाता है और फिर से वही हरकत जो पहले दिन किया था। और जब हरकत करते हैं तो लड़की इस बात के लिए विरोध करती है। वो ये जो व्यक्ति होता है उस बच्ची को गोलियां खिलाते हैं। जो गोलियां होता है शक्तिवर्धक, जिसे सेक्सुअल टैबलेट कहते हैं, वो खिलाती है। और खिलाने के बाद लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया करता था। ये घटना हर रोज, हर महीने, हर साल होने लगता है। 8 साल की बच्ची, 9 साल का उम्र होता है, 10 साल होता है, 11 साल होता है, 12 साल होता है। देखते ही देखते लड़की इतनी तेजी से बढ़ने लगती है, उसकी जो शरीर होती है इतनी तेजी से विकास करने लगती है, जो लड़की देखते ही देखते बहुत ही कम समय से पहले ही बड़ी हो जाती है। क्योंकि टैबलेट की वजह से उनकी शरीर को जी हार्मोन्स होते हैं, जो शरीर का जो अंग होता है बहुत जल्दी विकसित होने लगता है, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति उस लड़की को रोज दिन टैबलेट खिलाया करता था।
और अपने पास बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया करता था। लड़की हर बार उसके पास जाने से इनकार कर देती, लेकिन वो जो व्यक्ति था इस लड़की को टैबलेट खिला दिया करता था। इसके वजह से लड़की ना चाहते हुए उसके पास जाना मजबूरी था, क्योंकि टैबलेट खाते ही इसके शरीर में उत्तेजना हो जाती थी, इसके शरीर में झंझनाहट सी होने लगती थी। इसलिए लड़की अपनी नीड को पूरी करने के लिए उस व्यक्ति के पास जाती थी, और जैसे लड़की वहां जाती वो इंसान जो पड़ोसी अंकल था इस लड़की के साथ दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम दिया करता था। ये जब घटना को अंजाम दिया करता था तो उसकी जो पत्नी थी, एक दिन उसकी पत्नी भी इस घटना को देख लेती है, लेकिन पत्नी इस बात के लिए विरोध नहीं करती है और लड़की को हर रोज टैबलेट खिलाते थे किसी न किसी बहाने से, जिसलिए लड़की को एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को मेडिकल भाषा में निमोफेनिया कहते हैं। उस तरह की बीमारी ये लड़की हो जाती है। लड़की ना चाहते हुए भी हर रोज उस लड़के के पास यानी उस पड़ोसी अंकल के पास जाती थी और पड़ोसी अंकल इसके साथ दुष्कर्म जैसे घटना को अंजाम दिया करता था। तभी मार्च 2020 की यह वाकया है। तब तक इस घटना को तकरीबन 8 साल हो गया था। 8 साल के बाद वो लड़की एक दिन अपने माँ के पास जाती है और माँ से कहती, माँ जब तुम घर पे नहीं होती हो तो पड़ोसी अंकल मुझे अपने पास बुलाते हैं और कुछ ऐसे गोलियां ऐसे पदार्थ खाने के लिए देते हैं जो खाने के बाद हमारे शरीर में झंझनाहट होने लगता है, उत्तेजना होने लगता है। ऐसा मन होता है कि उसके साथ बैठकर बात करो, यानी गलत करने को मन करता है। जैसे माँ को ये बात बच्ची बताती है, माँ इस बच्ची को चुप करा देती है, क्योंकि बच्ची जब बताई थी ये नहीं बताई थी कि वो मेरे साथ गलत करते हैं, वो इस बात को छुपाते हुए बताई थी कि गलत करने को मन करता है। इसलिए माँ इस बात को नजरअंदाज कर देती है और धीरे धीरे उस लड़की को ऐसी लत लग जाती है कि लड़की अपनी नीड को पूरी करने के लिए अपने ही पड़ोस के रहने वाला एक युवक के साथ भाग जाती है ताकि वो अपनी नीड को पूरी कर सके, अपने आप को शांत कर सके। लेकिन इससे 8 साल पहले उस बच्ची के साथ क्या हुआ नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी न लड़की की माँ की थी न लड़की के पापा की थी। हालांकि लड़की बताई पर माँ इस बात को नजरअंदाज कर देती है। लड़की जब अपने ही पड़ोस के रहने वाले एक लड़के के साथ भाग जाती है तब लड़की के माँ अपने पति जो दुबई में छोटा मोटा काम करते थे उनको सूचना देते हैं, और जैसे उनको सूचना मिलता है तो तुरंत दुबई से इंडिया यानी मुंबई शहर में पहुंचते अपने घर। और जब घर पहुंचते हैं तो उस लड़की को बरामद के लिए मुकदमा दर्ज किया जाता है, और जब मुकदमा दर्ज किया जाता है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, इसलिए कि लड़की की जो एज थी महज 17 साल थी। इसलिए पुलिस उस लड़की को छानबीन बड़ी ईमानदारी तरीके से करते हैं, और जब छानबीन किया जाता है कोई सुराग नहीं मिलता है तब पुलिस लड़की के माँ से कहती है किस लड़के के साथ गई है या नहीं गई है, क्या आपके पास कोई सूचना है। माँ बताती मुझे कुछ पता नहीं है। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि किसके साथ गई। पुलिस उस माँ से कहती है जिस रूम में यानी जिस घर के अंदर लड़की रहती थी उस घर को मैं देखना चाहता हूँ, शायद वहां से कोई सुराग मिल सके। ठीक वैसा ही होता है, जिस घर में लड़की रहती थी वो रूम पुलिस को दिखा दिया जाता है। पुलिस उस रूम के अंदर प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं उस घर को तलाशी किया जाता है, और जब तलाश किया जाता है तब 27 पेज का एक डायरी मिलता है, जिस डायरी में उस लड़की ने अपनी पूरी जीवन की दास्तान लिखी थी। दरअसल उस डायरी में लिखा हुआ यह था, जब मैं 8 साल की थी, कक्षा 4 में पढ़ रही थी, तब पड़ोस वाले अंकल मुझे कैसे बुलाए और कैसे पहले दिन मेरे साथ गंदी हरकत की और मेरे माँ और पापा या किसी को न कहने की धमकी देकर डरा दी, और मैं डर गई। और उसके बाद पड़ोसी हर दिन मुझे टैबलेट खिलाता रहा और मेरे साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देता रहा। एक दिन पड़ोसी की आंटी भी देख लेती है, यानी पड़ोसी की पत्नी देख लेती है, लेकिन पत्नी देखने के बाद भी इस बात के लिए विरोध नहीं किया गया। ऐसे तकरीबन 8 साल तक मेरे साथ होता रहा, हर रोज टैबलेट खिलाना, हर रोज मेरे साथ गलत करना। और जब मेरी लात लग गई थी तब मैं खुद अपने आप को उसके पास चली जाती थी, इसलिए कि मैं अपनी नीड को पूरी कर सकूं, अपने आप को शांत कर सकूं। जैसे सारी बातें पुलिस पढ़ती है, पुलिस भी सोचा समझ मजबूर हो जाती है और उस पड़ोसी अंकल और उनकी पत्नी और उन दोनों को जेल भेज देते हैं। और ये लड़की जो किसी लड़के के साथ चली गई थी उस लड़की को बरामद किया जाता है। बरामद करने के बाद में उस लड़की को मेडिकल कराया जाता है। जब मेडिकल कराया जाता है तब पता चलता है कि वाकई में इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ है वाकई में डरावना है, और दवाई की वजह से इनकी जो शरीर थी बहुत ही कम समय में इतनी विकास हो गई थी, सिर्फ शक्तिवर्धक गोलियां खाने की वजह से। उस लड़की को उसके घर वालों को हवाले कर देते हैं, और लड़की अपने आप को तनाव से दूर रहने के लिए सिगरेट की भी लत लग गई थी, यानी लड़की को सिगरेट पीने की भी लत लग गई थी।
लेकिन पति और पत्नी दोनों को जब जेल भेजा गया था तब पत्नी जज से अपील करती है और बताती कि मुझे जितना गलत बताया जाए उतना गलत मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ भी गलत किया है मेरे पति ने किया है, मुझे जमानत दी जाए, मुझे इस जेल से निकाला जाए। लेकिन जज साहब उस महिला को अर्जी को स्वीकार करते हैं और उसको बेइज्जत बरी कर देते हैं। लेकिन उनका जो पति होता है, उनको पति भी जब अपने आप को 29 अप्रैल 2024 को जब याचिका दायर करते हैं, तब जज साहब कहते हैं तुम अब बाहर जाकर क्या करोगे, तुम जैसे इंसान के लिए यही सही है, तुम अब बाहर जाकर समाज में क्या साबित करना चाहते हो, तुमने जो किया बड़े से बड़े खूंखार इंसान को भी झकझोर कर रख देने वाली ये कहानी है, मैं कैसे जमानत दे दूं। तो दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना और अपने बच्चे को, अपनी बच्चियों को, पत्नी को या बहन को डरा धमकाकर कभी नहीं रखे। उसको आप इस तरह दिल जीत कर रखे कि कोई भी बात आपसे बेझिझक बताए, क्योंकि आज के समय में इंसान सामने से कुछ और, पीठ पीछे कुछ और हो सकता है। तो दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।